वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं हमारे 5.3 यानी कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। उसमें 5.3 के अगले 4 to 10 तक सम मैं करने वाली हूँ। तो फोर्थ सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जिसका फोर्थ सम में हमारे पास क्या गिवन है, एक एपी सीरीज दे रखी है और उसमें हमारे पास एस एन दे रखा है। मतलब कहने का मतलब इनका क्या है, इसमें कहा है कि हमारे पास ये एपी सीरीज है और उसका एस एन दे रखा है। इन्होंने कहा क्या है कि हमारे पास इस एपी सीरीज में ऐसे कितनी टर्म्स कंटेन होती हैं, ठीक है, जिसका सम हमारे पास क्या हो रहा है, एस एन हो रहा है। यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जिसका सम हमारे पास क्या दे रखा है, 636 दे रखा है। तो फाइंड करते हैं हम इसका सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, n की वैल्यू। अब देखो आपको a1 गिवन है, a2 गिवन है, हम तो डायरेक्टली हम d निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से d निकाल रही हूँ, a2 माइनस a1। तो a2 आपके पास क्या है 17 और a1 है 9। तो यहाँ से आपके पास d की क्या वैल्यू आ जा रही है, 8। d की क्या वैल्यू आ रही है, 8। अब मैं किसका यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैंने पहले कहा था कि जहाँ पे एस एन है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का। तो अब हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एस एन आपके पास क्या गिवन है 636 और एन की वैल्यू आपके पास क्या चल रही है, एन की वैल्यू दी ही नहीं है। तो हमें ये फाइंड आउट करना था। ए हमारे पास गिवन है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 8, क्योंकि डी आपके पास क्या निकला था, 8 निकला था। तो अब फिर से यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, इसको सॉल्व कर रही हूँ। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस, मैंने यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 8n माइनस का 8 यही आएगा और साथ में आपके पास क्या चल रहा है 636। अगेन करते हैं 636 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे माइनस कर सकते हो ना आप इसको, यहाँ पे तो माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा 10 प्लस का 8n। अब मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है बाय 2 से। क्या किया है, इस टर्म को, यानी कि इस टर्म को डिवाइड किया बाय 2 से, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली निकाल दिया। कॉमन क्या लिया है मैंने, 2। क्या कॉमन लिया है हमने, 2 कॉमन लिया है। तो 636 इज इक्वल टू एन, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में वो 2 है जो मैं यहाँ से कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, 2 आपने कॉमन निकाला, दैट मीन्स इस पूरी टर्म्स को आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 4n। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्यों किया, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, हमारे पास जो टर्म है थोड़ी शॉर्ट हो जाए। तो अब हम आगे करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, 636 इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट हमारे पास 5 प्लस 4n यही चल रहा है। तो अब मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूँगी, 5n प्लस 4n का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है आप इसको इक्वल से इधर लेके जाएंगे और मैं इसको सीरीज वाइज लिख रही हूँ, यानी कि 4n का स्क्वायर प्लस 5n, और ये प्लस का है तो इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो 636 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन में आप क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो करते हैं अब इसका सॉल्यूशन, फैक्टर करेंगे आप इसके। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, 25 40। अब हमें यहाँ पे इसके ऐसे पेयर बनाने से फैक्टर करने हैं कि हमारे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और प्लस माइनस करें तो 5 है। आप इसके पेयर कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके, सिंपली एलसीएम लेके आप इसके पेयर बना सकते हैं। तो जब आप इसके पेयर बनाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसके पेयर हमारे पास क्या बनेंगे, 48 एंड 53। ठीक है, 48 एंड 53, तो वही कर रहे हैं हम। मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लें तो सभी को आता है ना, तो ये छोटे छोटे स्टेप हम ना यूज़ करके, मतलब आप रफली करके देख लेना। तो ये आएगा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस का 48n माइनस का 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आप 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, सॉरी ये आपको प्लस का रखना पड़ेगा और ये आपको माइनस का रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस का 5 मांगा गया है, तो हम प्लस का ये रखेंगे बड़ी वाली टर्म्स। उसके बाद आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी जो हमने टर्म बताई थी आपके पास क्या टर्म थी, 25 40 वही आएगी। ठीक है, अब देखो आप फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। मैंने फर्स्ट 2 में से 4n कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा n माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 53, तो ये बचेगा n। आप इसको 636 को 53 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे पास 4n माइनस के 53 और n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास n की क्या टर्म आ रही है, एक तो आ रही है हमारे पास 53 अपॉन में 4, एक यही आ रही है। ठीक है, माइनस का
और दूसरी हमारे पास क्या आ रही है, n इज इक्वल टू 12। तो आप कौन सी टर्म लेके चलेंगे, n इक्वल टू 12, यानी कि इस सीरीज़ में हमारे पास 12 तक ये टर्म जाएगी, यानी कि 8 12 तक होगा, जहाँ पे जिसका सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 636 आ जाएगा। तो यहाँ तक ओवर होता है आपका फोर्थ सम। अब हम करने वाले हैं इसका फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में हमारे पास क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। तो फिफ्थ सम की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी जो आपने 5.2 में किया था, क्या था कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5, यानी कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या दे रखी है, 5। आप साथ साथ समझना, फर्स्ट टर्म ए पी ऑफ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। द लास्ट टर्म मीन्स, लास्ट टर्म का मतलब क्या था, ए एन, वो हमारे पास क्या दे रखा है, 45। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। एंड द सम इज़ 400, और इन्होंने क्या कहा है, जो इसका सम है वो हमारे पास क्या गिवन है, 400। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि जो इसकी फर्स्ट है वो 5 दे रखा है, लास्ट टर्म 45। ये आपको मैथ में गिवन नहीं है, ये एक वे में मतलब इंग्लिश वे में लिखा हुआ है कि जब का फर्स्ट टर्म है वो 5 है, लास्ट टर्म, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म किसको बोलते हैं, ए एन को, और सम किसको बोलते हैं, एस एन को। तो ये गिवन है हमारे पास। तो फाइंड द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द टर्म्स। फाइंड द टर्म मीन्स एन। ठीक है, फाइंड द टर्म मीन्स एन। आपको क्या निकालना है, एक तो एन निकालना है, और इन्होंने साथ में क्या कहा है, कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी निकालना है। तो अब आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे, पहले मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, ए एन का। ठीक है, ए एन का मैंने यूज़ किया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 45 गिवन है, ए आपके पास क्या गिवन है, 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैंने इसको माइनस कर दिया, प्लस है, इधर ला के करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें तो आप सभी को पता होंगी। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या आ गई, एन माइनस 1 इक्वल इंटू डी, ये हमारे पास क्या आया है, 40 आया है। मैं इसका यूज़ करूँगी आगे। ठीक है, इसको दो वे हैं करने के लिए, मैं एक बार इस वे से कर रही हूँ। तो फिर अब हम क्या लेके चलेंगे, एस एन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ए इंटू ए एन वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ए इंटू ए वाला, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 टाइप के फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो एस एन हमारे पास क्या है, 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये आपके पास क्या है, 5 प्लस 45। ठीक है, दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो यहीं पे कर देंगे इसको। तो 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 50 आ गया। अब आप यहाँ पे इसको काट सकते हैं, कितना आ रहा है, 25। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे आप यहाँ पे इसको। तो यार हमारे पास 400 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, 25 एन। तो अब 400 अपॉन में 25 इज इक्वल टू एन। तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 400 आ जाए। तो चलो पहले मैं इसको 5 की टेबल पे ही काट देती हूँ। 5 की टेबल पे हमने काटा तो ये आपके पास क्या आया, ये आ रहा है। ठीक है, आप फिर से काटेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 16। तो यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16। n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 16। अब मैं n की वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ ना। आप देखो यहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट किया हमने n इन स्टार इक्वेशन में। स्टार इक्वेशन आपके पास क्या गिवन थी, 40 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो 40 इज इक्वल टू एन आपके पास क्या है, 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 40 इक्वल टू माइनस कर देंगे 15 डी। तो 40 अपॉन में 15 डिवाइड कर सकते हो ना आप, डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, काट सकते हो आप। किस टेबल पे कट रही, 5 की टेबल पे। 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 8 अपॉन में 3। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8 अपॉन में 3। और एस एन जो था वो एन हमारे पास क्या आ गया, 16। डी आ गया हमारे पास 8 अपॉन में 3। और ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट सम। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इसका 6 सम। ठीक है, और 6 सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। 6 सम में हमारे पास 6 सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे इन्होंने कहा है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज ऑफ ए पी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। अब देखते हैं इनकी फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या गिवन है। इन्होंने कहा कि द फर्स्ट टर्म इज 17 एंड द लास्ट टर्म इज 350। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कहा इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, if the common difference is 9,
तो हाउ मच टर्म्स आर देयर एंड देयर सम, ठीक है। हाँ, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहले तो डी दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, डी हमारे पास दे रखा है 9, तो इन्होंने कहा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड देयर सम, ये दो निकालनी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक तो इसके टर्म्स में कितने कंटेन करते हैं और इसकी सम कितनी होगी। तो देखो पहले मैं किसका यूज़ करूँ, ए एन का ही यूज़ करके चलूँगी। ए एन का यूज़ करके चलेंगे, हमारे पास क्या की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ए एन हमारे पास क्या गिवन है 350, ए एन हमारे पास क्या गिवन है 350 और ए हमारे पास क्या गिवन है 17 प्लस एन हमारे पास गिवन नहीं है और डी हमारे पास क्या है 9। तो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस, आप खोल सकते हैं इस ब्रैकेट को, यही आएगा। अब देखो आप यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे ना 17 में से 9, तो क्या आएगा 8 प्लस का 9n। अब मैं इसको यहाँ पे इधर लेके आ रही हूँ, ये प्लस का है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या है 342 इज इक्वल टू 9n। तो 342 अपॉन में 9 इज इक्वल टू n, तो आप इसको कट आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 38। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 38, ये वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है एस एन। मैं एस एन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ, ए वन और लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट और लास्ट गिवन है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी ए प्लस का ए एन। तो देखो एन हमारे पास क्या आया है 38 अपॉन में 2, और यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है 17 प्लस ए एन हमारे पास क्या गिवन है 350, ए एन क्या गिवन था 350, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो क्या आएगा 19, 17 में 350 आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है 367, क्या आ जाएगा 367। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी निकल के, तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। हमारी मल्टीप्लाइकेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे 69 एंड 73। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका 6 सम। अब हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट यानी कि 7th सम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो 7th सम है, 7th सम में इन्होंने क्या कहा है, द फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, दिस इज फाइंड आउट करना है हमें। एंड इसके बाद जो दे रखा है विच इज़ डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स आर 149। यहाँ पे इन्होंने क्या कंडीशन दी है, डी इन्होंने कहा है कि 7 है और इसकी जो 22 टर्म है वो हमारे पास क्या गिवन है 149 गिवन है, ठीक है। इसकी जो A22 टर्म है वो 149 गिवन है। तो हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन करना है वो देख के चलते हैं। S22 हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसके लिए A चाहिए, A के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करके चल रही हूँ A22। अब देखो आपने 5.2 में क्या था, अगर आपके पास यहाँ पे टर्म है तो आप यहाँ पे एक लेस कर देंगे, तो A प्लस 21D, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 149 और A हमारे पास गिवन नहीं है, 21 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, तो 149 इज इक्वल टू A प्लस, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 147, ठीक है। तो 149 माइनस के 147 इज इक्वल टू A, तो यहाँ से A की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है 2, A की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर दूंगी S22, सिंपली वही वाला फॉर्मूला n/2 A प्लस AN, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। अब देखो n की वैल्यू क्या है 22, A हमारे पास क्या आया है 2 प्लस AN हमारे पास क्या है, यानी कि A22 आपके पास क्या है 149, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पे AN की ही वैल्यू क्यों पुट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम क्या चल रहा है 22 से लास्ट तो कुछ है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली A22 की ही वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट की है 22, तो यहाँ भी n की वैल्यू क्या चल रही है 22 ही चल रही है। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 11 प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 151। अब अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है
आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1661। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1661। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट 8th सम। तो नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सम हमारे पास है 9। ठीक है, 9th सम की स्टेटमेंट क्या गिवन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49। या क्या कहें इन्होंने यहाँ पे कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। इससे पहले आपके पास क्या होता था 7th टर्म, अब इन्होंने क्या कहा है सम ऑफ 7th टर्म। ठीक है, सम ऑफ 7th टर्म, यानी कि आप इसको कैसे लिखेंगे S7 इज इक्वल टू 49। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है एंड द 17 टर्म इज 289 एंड द 17 टर्म इज 289। दोनों का हमारे पास सम बोल रखा है इन्होंने। हमें यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, यानी कि हमें nth टर्म का सम फाइंड आउट करना है। ये दो स्टेप वैल्यूज आपके पास गिवन है और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है Sn। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। जैसे आपके पास A7 और A17 गिवन होता था, वहाँ से हम दो इक्वेशंस बनाते थे, वैसे यहाँ पे करेंगे हम। हमारे पास S7 और S17 दे रखा है, यहाँ से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे है S7 के लिए हम लेके चलेंगे वही n/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली Sn का फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पे मैंने n की जगह 7 पुट कर दिया। तो S7 आपके पास क्या गिवन है 49, 7/2 2a प्लस 60, यही होगा। अब मैंने क्या किया यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 कौन सा है जो मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आया आपके पास 49 इज इक्वल टू 7 a प्लस 3d। अब ये जो 7 है वो मैं इधर डिवाइड में लेके आ रही हूँ। अगर मैंने इसको 49 को 7 से डिवाइड किया a प्लस 3d, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा ना 7 पे। तो ये आपके पास क्या आएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इसको मान ली हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। क्या है यहाँ पे आपके पास 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब हम सोल्व करेंगे S17 क्या दे रखा हमारे पास 289। फिर से वही इसके अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट की। S17 को हम क्या लिख सकते हैं 17/2 2a प्लस 1 लेस हो जाएगा ना 16d। तो यानी कि आप यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करने की ना बजाय डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो 6d आ गया था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 16d। ठीक है, 17 माइनस 1 करेंगे तो 16d आ जाएगा यहाँ पे। फिर से यही वही प्रोसेस है जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला था। तो पहले मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ इज इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला है ये, तो क्या बचेगा a प्लस 8d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 289/17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो फिर से ये कट गया हमारे पास 17 पे, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हमारे पास आई इसकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब बाय फर्स्ट और सेकेंड से फर्स्ट एंड सेकेंड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और सेकेंड आपके पास क्या है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, तो क्या है आपके पास माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल यहीं पे, तो d आपके पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने 10 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 क्या आ गया आपके पास, d आपके पास क्या आया है 2 आ गया है। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से आप इतना टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्टली कर देंगे तो भी हो जाएगा। अब हम करते हैं, हमें क्या निकालना है Sn। पहले देखो d निकल गया, हमें और क्या चाहिए a चाहिए, तो इस d को मैंने पुट किया है इन फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a आपके पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 6 यानी कि 1। यहाँ से a आपके पास क्या आया है 1 और d आपके पास क्या आ गया है 2। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे Sn, तो मैं डायरेक्टली Sn पुट कर रही हूँ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस
n माइनस 1d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास a भी आ गया है और d भी आ गया है। n/2 a आ गया हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1, d आया है हमारे पास 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n, फिर से 2 से 2 कैंसिल, तो अब n मल्टीप्लाई n, ये आपके पास क्या आया एन स्क्वायर, क्या आ गया एन स्क्वायर, यानी कि एस एन हमारे पास क्या आएगा एन स्क्वायर। हमें क्या निकालना था, एस एन का सम निकालना था। ठीक है, एस एन का सम फाइंड आउट करना था, तो एस एन का सम हमारे पास क्या है एन स्क्वायर। तो यहाँ तक हुआ हमारे पास ये इसका 9th सम। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट सम है 10th। ठीक है, 10th में मैं सिर्फ इसका एक ही पार्ट करूँगी बिकॉज सो ईजी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि सो दैट a1 a2 एंड an अप टू सो ऑन a1 a2 अप टू सो ऑन an। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, वेयर एज an की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 3 प्लस 4n, ये हमारे पास दे रखे हम a1 a2 an, ये हमें फाइंड आउट करने होंगे। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है S15, क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे S15, क्या फाइंड आउट करना है S15। ये सिंपल टर्म है, इसी वे से दे रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं कैसे, देखो अब हमें निकालना है a1, तो वैन अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, इसमें इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, वैन मैंने n को 1 पुट किया 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 7। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए 2, तो फिर से वैन हमने n को 2 पुट किया। ठीक है, किस इक्वेशन में, इसी में, तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 प्लस 8, तो a2 आपके पास क्या आया है 11। ठीक है, a1 क्या आया था 7। ऐसे ही हम a3 अप टू सो ऑन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, an आपके पास गिवन है यहाँ पे। ठीक है, an हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है 15 टर्म। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है 15 टर्म, यानी कि n की क्या वैल्यू चल रही है 15। तो S15 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, डायरेक्टली पुट किया मैंने। n की वैल्यू क्या चल रही है 15, a हमारे पास यानी कि a1 क्या आया था 7 प्लस n माइनस 1, d हमारे पास क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो 11 में से माइनस 7, तो d आपके पास क्या आ रहा है 4, तो d हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो 15/2 14 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मैंने इसको खोल दिया 4n माइनस का 4, तो 15/2 माइनस हो जाएगा 10 प्लस का 4n, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 15/2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो 5 प्लस का 2n, क्या है यहाँ पे 5 प्लस का 2n। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू पुट नहीं की है, आप चाहो तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर सकते हो। अब मैं मतलब यहाँ पे मैं भूल गया n की वैल्यू पुट करना, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, आप स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 15 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई n है ना, n हमारे पास क्या चाहिए था 15, तो 15 5 प्लस 30, ये आपके पास क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 35। तो अब अगर आप 35 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 45 और 7, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 45 और 7, तो ये आपके पास आएगा 525। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी 525। तो यहाँ तक कंप्लीट हो आपका 10th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ ऐसे ही है, आई होप कि आप उसको ट्राई करेंगे और वो आपसे निकल भी जाएगा। ठीक है,
तो अब मैं करने वाली इसका नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है। नेक्स्ट सम जो मैं करने वाली हूँ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th। अब देखो इसमें इसने क्या कहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मैंने पूरी स्टेटमेंट क्यों लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो मैंने क्या कहा कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स 40 टर्म्स यानी कि एन आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पे, एन आपके पास क्या है 40। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, ठीक है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि एन आपके पास क्या है 40, और वो एन टर्म्स कौन से होने चाहिए हमारे पास डिविजिबल बाय 6। क्या होना चाहिए हमारे पास डिविजिबल बाय 6। तो यानी कि S40 निकालना है जो 6 के डिवाइडर हो। तो पहले मैं यहाँ पे AP सीरीज बना रही हूँ, ठीक है। 6 के डिवाइडर 6 12 18 अप टू 100 होने से यहाँ पे इन्होंने लास्ट टर्म में ही कहा कि कहाँ तक हमें लेना है, तो मैंने बस इतना ही लिया है। आप यहाँ से D फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1 करके। तो 18 माइनस का 12 माइनस के 6, तो D आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। D हमारे पास क्या है 6। हमें क्या निकालना है S40, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो 40 अपॉन 2। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 6 प्लस 40 माइनस 1, और d आपके पास क्या चल रहा था 6, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा आपके पास 20। तो ये आया हमारे पास, मैं क्या निकाल रही थी S20। तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 20 12 प्लस 39 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करेंगे तो यही आएगी, ठीक है। यही आएगी ना 9 की 6 से 54 और 6 3 जा 18 प्लस 5 23। तो 20 मल्टीप्लाई बाय, अब अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या आया है 246। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई 4920, यानी कि इसके 6 से डिवाइड होने वाले 40 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास क्या आएगा 4920। अब मैं करने वाली इसका नेक्स्ट सम इज इम्पोर्टेंट सम था हमारे पास ये, इसीलिए मैंने इसकी स्टेटमेंट भी लिखी है, ठीक है। मोस्टली एग्जाम में आता है ये। इससे नेक्स्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट सम 13। इसकी स्टेटमेंट भी मैं लिख दे रही हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 15 सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्या निकालना है हमें यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। किसका मल्टीपल होना चाहिए 8 का। सेम टू सेम यहाँ पे आपके पास n क्या चल रहा है 15। हमें क्या निकालना है यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे फिर से हमें एक AP सीरीज बनानी पड़ेगी जो 8 के मल्टीपल्स हो। 8 के मल्टीपल 2 से करेंगे तो 16, 8 का मल्टीपल 3 से 24 अप टू सो ऑन, इसी तरीके से। तो यहाँ से आप D फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1। तो 16 माइनस 8, तो D आपके पास क्या आ जाएगा 8। D आपके पास क्या आ जाएगा 8। ये भी सीरीज हमें खुद बनानी है, ठीक है। यहाँ पे 8 का मल्टीपल दे रखा है तो 8 की मल्टीपल 2, यानी कि 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 8 की 3 से करेंगे 24, इसी तरीके से सीरीज बनेगी। तो लास्ट टाइम हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं गिवन है कि हम कहाँ तक रखें, ठीक है। सिर्फ यहाँ क्या था, यहाँ पे 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। डी आ गया। सेम प्रोसीजर जब हमने पहले किया था n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे आप n लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने n की वैल्यू पुट नहीं की है। तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या चल रही है 15। तो 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, अब आपके पास क्या है 8 प्लस
15 माइनस 1, डी हमारे पास क्या आया था 8। तो फिर से वही 15/2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 16 सॉरी माइनस करेंगे 14 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये फिर से आया हमारे पास सेम। अब मैं इसको सोल्व करें 15/2 16 14 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 112। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो यह आए हमारे पास 128, यही आएगा। मैंने इसको कट कर दिया 2 की टेबल पे। ठीक है, तो यह हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 64। अब 15 की मल्टीप्लाई अगर आप 64 से करेंगे तो 15 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, 15 छः 90 और 96, तो क्या आएगा आपके पास से 960, यानी कि 8 के मल्टीपल्स की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या आएगा हमारे पास 960, यानी कि 960। अब हम करने वाले हैं इससे इसका नेक्स्ट सम। ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी मोस्टली एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब है 14th सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है। 14th सम की स्टेटमेंट गिवन है सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उसका सम फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था कि कितने नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये टर्म गिवन नहीं है ना, ये सम ऑफ नंबर गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ये दे रखा है कि इनके बीच के कितने नंबर्स हैं जिनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज लेके चलेंगे सॉल्यूशन में, और वो एपी सीरीज में बना रही हूँ ऑड नंबर। सभी को पता है ऑड नंबर 1 3 5 अप टू सो ऑन 50 से पहले आपका ऑड नंबर क्या हो जाएगा 98। ठीक है, सॉरी 49, 50 से पहले 49। तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, डी। A1 A2 आपके पास क्या है 3 माइनस 1, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, an गिवन है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है n गिवन है। ठीक है, देखो a1 गिवन है और an गिवन है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका यूज़ करके, an का यूज़ करके। तो नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an आपके पास क्या है 49, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस n माइनस 1d हमारे पास क्या था 2। अब 1 को मैं इधर लेके आ रही हूँ, माइनस में हो जाएगा 2n माइनस का 2। डायरेक्टली हम इसको डिवाइड में ही रख देंगे, क्या इतना बड़ा करना। तो ये आया आपके पास 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 2 इसके डिवाइड में आते ही इसके डिवाइड में ले आई मैं 2 को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आई हैं 25। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने, यानी कि जो नंबर था वो हमारे पास कितना आ गया 25। अब हमें इस 25 नंबर का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला ना यूज़ करके मैं यूज़ कर रही हूँ a और an वाला, क्योंकि हमारे पास गिवन है और इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी। तो a प्लस an, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नंबर गिवन होता है, टर्म्स गिवन होता है, तो बेटर है कि हम यही फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो n आपके पास क्या है यहाँ पे 25/2, a हमारे पास क्या था 1 प्लस an हमारे पास क्या है 49, तो 25/2 मल्टीप्लाई बाय 50, यही आएगा ना। अब आप इसको 2 की टेबल पे कट करेंगे तो क्या है 25 मल्टीप्लाई 25, तो s 25 ये आपके पास क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपके पास क्या आएगा 625। ठीक है, तो यानी कि s25 हमारे पास क्या आ गया है 625, यानी कि इसमें 1 से लेके 0 से लेके 50 तक, पहली बात तो 0 से लेके 50 तक कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास 25, और 25 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 625। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सम था। अब हम करने वाले हैं इससे नेक्स्ट 15th सम। तो 15th सम की स्टेटमेंट है 15th सम।
अब देखो 15th सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या, थोड़ा समझना है इसको। इसमें है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्पेसिफाइड पेनल्टी, जॉब है किसी टाइप की, तो अब हम करने वाले इसका 15th सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है। इसमें इसने कहा कि कोई जॉब है, ठीक है, ए कंस्ट्रक्ट नो कॉन्स्टिट्यूशन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंपैशन बियॉन्ड ए सर्टेन डे एज ₹200 फॉर द फर्स्ट वीक। इससे पहले इसने जो कहा उस पर ध्यान ना दे, सबसे पहले अब इसने क्या कहा है, 200 फॉर फर्स्ट डे। जो इम्पोर्टेंट है मैं वहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। 200 फॉर फर्स्ट डे, यानी कि आपके पास क्या हो जाना चाहिए, A1, क्या हो जाना चाहिए, A1। एंड द सेकेंड डे इज 300 कितने हैं, फॉर सेकेंड डे के लिए, ठीक है। 300 किसके लिए, सेकेंड डे के लिए। अभी समझना आप, फर्स्ट यानी कि A1, सेकेंड यानी कि A2। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एंड द पेनल्टी टू ईच सक्सीड डे बींग्स 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। अब इन्होंने क्या कहा है कि इनके बीच में, यानी कि जो इनकी इनकम जो 50 डेज है वो पहले से दूसरे दिन, पहले वाले दिन से 50 ज़्यादा होती जा रही है। तो 50 हमारे पास क्या चल रहा है इसका, 50 हमारे पास मोर देन द फर्स्ट प्रीसीडिंग डे। तो हाउ मच मनी, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे इन्होंने कहा 250 हमारे पास है सेकेंड डे के लिए और 300 है फॉर थर्ड डे के लिए, ठीक है, थर्ड डे के लिए। फिर इन्होंने क्या किया, जो 50 है वो, अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सेकेंड डे है फर्स्ट डे से 50 मोर है, फिर थर्ड डे सेकेंड डे से 50 मोर है, यानी कि ये जो आपके पास 50 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका डी आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैड द पे एज पेनल्टी फॉर लास्ट 30 डेज, यानी कि लास्ट 30 डेज तक इसी तरीके से वो कितने पैसे पे करता होगा। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सम ऑफ 30, क्या निकालना है आपको यहाँ पे, सम ऑफ 30। A1 है, A2 है, A3 है। यहाँ से आप, मैं इसके साथ में लिख देती हूँ, ये A1 था, ये A2, ये A3 और ये D। मैं डायरेक्टली क्या निकाल रही हूँ, एज 30। तो एस 30 इज इक्वल टू, पहले मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो एस एन क्या चल रहा है, 30, तो 30/2, ए हमारे पास क्या था 200 प्लस 30 माइनस 1d हमारे पास क्या है 50। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा, 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आपके पास 15, 400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यही आएगा ना 45, सॉरी 45, 10 प्लस 4 14। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे, ये आएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं कर रही हूँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120। तो यहाँ पे मैं इसके डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करके दिखा देती हूँ, क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया हमारे पास, सॉरी तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 27,750 रुपये। यानी कि उसने लास्ट 1 मंथ में कितने रुपए पे किए होंगे, 27,500, यानी कि 27,750 रुपये। तो यहाँ तक हो आपका 15th सम। तो इस बार तो सिलेबस में आपकी सिर्फ 15th सम तक ही है, तो मैं यहीं तक कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा समझाया मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 शेयर दिस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।